आज मैं आप सभी के समक्ष छठ पूजा की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में चीज भी रुपये पैसे की कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का तैयारी करने लगी। अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई और अपने बेटे को पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया था। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माँ का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बात है, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को छठ माता की महिमा कथा सुनाती है। बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा था। उनके पिता का नाम स्वयं मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्ष बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस अमृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर रोने लगे। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने पुत्र को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्म काल में सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न होकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठ अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी और इसे संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने की लगी। यह देख राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु प्राप्त करोगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कही, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता मैया ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है। बेटी, 1000 सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बात सुना अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाई खाई का दिन किया। उधर बहू पूरा दिन
मौज मस्ती के साथ बिता दी। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 5वीं आई, जिससे खरना के नाम से जाना जाता। संध्या काल में जब अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों क्या कर रही हो, अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो, इसका तुम्हें क्या फायदा होगा। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ तो बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ अपने बहू को कई साल से छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी। हर साल इसी तरह सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने कि अम्मा का दिल बहुत घबरा रहा था। वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी कि माँ यह बच्ची नादान है, इसे क्षमा करना, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक माह की षष्ठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और अपने पास पड़े बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई। उन्हें ये सब बताया। बहू बात सुनकर उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गई। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश, परंतु वह नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा बालक की तो सांसें ही रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था ऐसे कैसे जा सकता है, परंतु विधि का विधान प्रकृति का नियम कर डॉक्टर ने अपने को बता दिया। तब बच्चे के माँ बाप और तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर अम्मा के जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दो। माँ उसी समय एक अनजान औरत वहाँ आ गई। अम्मा की बहू से कहने लगी, छठी मैया किसके भी और समय प्राण नहीं लेती, तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की जिससे माता नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठी माता को याद किया और विधि पूर्वक का छठ करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली, उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा था। परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए बच्चे को जीवित देखकर। जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया, देखा वहाँ कोई नहीं। वहाँ समझ गई वह साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे स्वयं की सूरत की महिमा का ज्ञान करने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने भी बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन सुबह अर्घ दिया। ये छठ माता जैसे अपनी अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार का भी रक्षा करना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया।